Hi everyone, let's solve this question. Okay, consider the following, including the question and the statements. Okay, so there are five members A, B, C, D, E in family. Okay, तो क्वेश्चन क्या है? What is the relation of E to B? ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ मैंने ब्लड रिलेशन के सिंबल्स बताए हैं जो कि मैं यहाँ डायरेक्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो देखो, तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या लेंगे हम? ऑप्शन के थ्रू। पहले हम ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो ए। ठीक है, ऑप्शन ए को लेते हैं। इसमें क्या बोला है? 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इन्हीं स्टेटमेंट को ले लो। स्टेटमेंट 1, ठीक है, ये वाला क्या कहता है? ए एंड बी आर मैरिड कपल। ओके, ए एंड बी आर मैरिड कपल। ठीक है, ये मैरिड का साइन है, मगर हमें पता नहीं है ए फीमेल है या बी फीमेल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा हो गया। अब हम लेते हैं स्टेटमेंट 2, और वो क्या है? ये कहता है डी इज़ द फादर ऑफ सी। ठीक है भाई, डी इज़ द फादर ऑफ सी। इतना ठीक है, 2 हमने ले लिया। अब 3 ले लो। स्टेटमेंट 3 ये वाला, ई इज़ द डीज सन। ई जो है ये डी का सन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए से इतना ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप जवाब दे सकते हो क्या कि ई और बी का रिलेशन क्या है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बी इधर है और ई इधर है, इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं बना इतने कंडीशन में। ठीक है, तो हमारा ए तो गया। ठीक है, अब चलो ऑप्शन बी पे। ठीक है, स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है? ए और बी मैरिड कपल है। ओके, स्टेटमेंट 3 ये वाला है, ई इज डीज सन। ठीक है, तो ई इज डीज सन, तो ई जो है डी का सन है। ओके, यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट कैसे? ओके, तो हमने स्टेटमेंट 3 भी ले लिया। अब स्टेटमेंट 4 लेना है, मतलब ये ए एंड सी आर सिस्टर्स। ओके, ए एंड सी आर सिस्टर्स। तो इतने कंडीशन है हमारे ऑप्शन बी से। तो इतने में हम कह सकते हैं क्या ई और बी का रिलेशन क्या है? ई और बी का रिलेशन नहीं, क्योंकि इन्हें कनेक्ट करने वाला अभी तक कोई आया ही नहीं स्टेटमेंट। ठीक है, तो बी भी हमारा गया ऑप्शन। ठीक है, अब चलो ऑप्शन नंबर सी पे। सी क्या कहता है? ऑल फोर स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखो ऑल फोर स्टेटमेंट लेना है, तो देखो वो जैसे हम जनरल सॉल्व करते हैं वैसे स्टेटमेंट 1 पे चले जाओ। ए एंड बी आर मैरिड कपल। ओके, देखो ए एंड बी ओके आर मैरिड कपल। अभी तक हमें पता नहीं है ए फीमेल है या बी फीमेल। ओके, तो ए और बी हमें पता चल गया है। ठीक है, अब ए और बी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसी पे जाओ। कौन सा है? ये 2 नहीं है, 3 नहीं है, ये 4 वाला है। ठीक है, तो इसको चेक करो। ए एंड सी आर सिस्टर्स। ठीक है, मतलब ए लड़की है और इसकी सिस्टर सी है। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। पहला वाला कंप्लीट कर लिया। अब हमारा ए भी मिला, अब एक सी भी मिल गया। इनसे रिलेटेड जो है अब उस स्टेटमेंट में चले जाओ। ए बी सी से रिलेटेड मतलब स्टेटमेंट 2। ठीक है, क्या कहता है? डी इज फादर ऑफ सी। तो देखो डी सी का फादर है।
ठीक है। डी फादर है मतलब मेल होगा, मेल के लिए स्क्वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने 2 को भी ले लिया। ओके, अब लास्ट स्टेटमेंट हमारा बचा है ये, ई इज डीज सन। ओके, ई जो है डी का सन है, तो क्या हो जाएगा, ई किसका सन है, डी का, ठीक है। तो हमारा हमने चारों ले लिया और हमारा ये कंडीशन बना। अब आप कह सकते हो क्या कि ई व्हाट इज रिलेशन ऑफ ई टू बी, कह सकते हो क्या, ज़रूर कह सकते हैं भाई, ठीक है। ई और बी का क्या होगा, देखो ए ई की बहन होगी, मतलब शादी तो लड़का से ही करेगा ना, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। तो ऑल 4 स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, चारों रहेंगे तभी सफिशिएंट है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ओके।